भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा।
बस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मानव भीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। राम 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 भज मन राम 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 भज मन राम राम राम। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, कोई सत्य गए दिनचारी। दासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण पाई। राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। गुरु राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोई। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर बोझ बोलो। राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। जय राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। गुरु राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। जय जय राम 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 भज मन राम राम राम, राम राम भज मन राम राम राम। गुरु राम 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 भज मन राम राम राम, राम 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 भज मन राम राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम, राम राम बोलो राम राम
त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब राक्षसियां डराने लगी, धमकाने लगी सीता जी को, लेकिन उन सारी की सारी राक्षसियों के अंदर एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा, जिसने एक नहीं 3 जटाएं बनाई हुई। संसार में रहना है तो आपको भी इसी प्रकार त्रिविध रूप से रहना पड़ेगा। संसार भी रहे, व्यवहार भी रहे और परमार्थ भी रहे। संसार में आए हैं तो संसार में रहना ही है, संसार को छोड़ना नहीं। सांसारिक कार्य भी चलते रहें, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संबंधियों के प्रति, मित्रों के प्रति जो आपका व्यवहार है वो भी चलता रहे। लेकिन ये नहीं हो कि इन दोनों कार्यों में आप तीसरा भूल जाएं। अक्सर ये होता है कि व्यक्ति ये दोनों याद रखता है, तीसरा भूल जाता है। तीसरा है परमार्थ। संसार और व्यवहार में परमार्थ गुम नहीं हो जाए, उसका भी ध्यान रहे। और त्रिजटा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। त्रिकूट पर्वत पर लंका है और त्रिजटा वहां राक्षसियों के रूप में रह रही है। शरीर राक्षसी है, संसार है, जो तन मिला उसी में निर्वाह करना पड़ेगा। तन बदला नहीं जा सकता, मन बदला जा सकता है, तन नहीं बदला जा सकता। हम मन को बदलने का प्रयास नहीं करते, तन को अनेक साधनों से, अनेक श्रृंगारों से, अनेक प्रकार के रूप बना के, जैसे वह रूपिया बनाता है, रोज बदलते हैं। लेकिन मन जो बदला जा सकता है उसको बदलने का प्रयास नहीं करते। तो राक्षसी तन है और काम क्या है, जो रावण अभी सोच के गया। व्यवहार भी कर रही है, लेकिन बहुत व्यवहार कुशल है, ज्ञानवान है त्रिजटा, क्योंकि परमार्थ की ओर दृष्टि है। राम चरण रति निपुण विवेका। राम के चरणों में रति भी है, और रति भी कैसी है, ऐसी नहीं कि संसार और व्यवहार में खो जाए, उसमें भी निपुण है, दक्ष है। वो जानती है कि तीनों कार्यों में सामंजस्य कैसे बिठाना है, तीनों को एक लय में कैसे चलाना है। अब राम के चरणों में प्रीति है, रावण की सेवा भी कर रही, उसकी नौकरी भी कर रही, जो शरीर मिला है उसका भी पान कर रही। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब डरा रही हैं और विचार कर रही हैं कि मैं ये सीता का दुख कैसे कम करूं, नीति भी रह जाए। रावण का आदेश है, उसकी परिचारिकाएं हैं, मेरी नहीं, लेकिन मेरी बात भी मान जाए, सुन जाए। तो नीति पूर्वक कह दिए, सपनों बोले सुनाए सी सपना, सीता से करो हित अपना। उसने सबको बुलाया और सबको बुला के कहने लगी कि रात को मुझे एक स्वप्न आया है, और उस स्वप्न में मैंने क्या देखा है वो आपको सुनाऊंगी। लेकिन उस स्वप्न का जो परिणाम होने वाला है, ये रावण जो अभी अभी आपको आदेश दे के गया, अब कुछ दिन का मेहमान है। यदि अपना हित चाहती हो, अपना कल्याण चाहती हो, अपना भला चाहती हो, सीता से करो हित अपना। तो ये तुम्हारे पास अवसर है। ये राक्षसी तन जो मिला है, इसको तज के कोई सुंदर तन पाना चाहती हो तो कोई सत्कार्य कर लो। वो कहती हैं लंका में और रावण के यहाँ सत्कार्य है। कहते हैं वही तो बता रही हूं, मुझे स्वप्न आया है कि सीता की सेवा करो,
तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये राक्षस तन छूट जाएगा। देखो वो राक्षसी होके भी कैसा विचार प्रकट कर रही है, और हम मनुष्य होते हुए भी, मनुष्य का तन मिलते हुए भी भजन में नहीं जा सकते। सब राक्षसियों को इकट्ठा कर लिया, अपने पास बोल गई, सबको बिठाया और स्वप्न सुनाने लगी। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। कहती है सुनो, मैंने स्वप्न में क्या देखा है। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर आया और बंदर ने लंका जला दी, और हनुमान जी पेड़ पे बैठे सुन रहे हैं, सारा पत्तों के अंदर छिपे हुए अपनी कथा आप ही सुन रहे हैं। और हनुमान जी थोड़े शंकित भी हो गए, घबरा भी गए कि भाई मैं तो पकड़ा गया। पहले मच्छर का रूप बना के घुसा तो लंकनी ने पकड़ लिया, और अब यहाँ पेड़ के पीछे बैठा हूं, छिप के बिल्कुल, और किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। ये सपना सुना रही है और सपने में यथार्थ कह रही है। सपने वानर लंका जा रही, कि वानर आ भी गया और मैं तो यही सोच के आया हूं कि लंका जलाने ही है, ये काम तो मुझे करना ही है। इसको कैसे पता लग गया? कहीं देख तो नहीं लिया, कहीं जान तो नहीं गई? तो हनुमान जी और सचेत होके और छिप के बैठने लगे। अगली बात, जातु धान सेना सब मारी। और क्या देखा? कहने लगे कि ये सारी की सारी सेना जो है ना, रावण की उस अकेले बानर ने मार डाली, सबको समाप्त कर दिया। और वही होने वाला। हनुमान जी कहते मैं यही करने वाला आगे। अगला दृश्य यही है, लेकिन ये राक्षसी है कि कोई देवी शक्ति है जो पहले ही जान गई कि ये होने वाला है। अब जब ऐसी बात होती है ना, तो सब और निकट आ गई और नजदीक आके बैठ गई। और क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जल्दी से बताना। उत्सुकता हो जाती है व्यक्ति को, तो उत्सुकता पूर्वक सब और नजदीक आ गए। तब त्रिजटा भी और रस लेके सुनाने लगी। खरारूढ़ नगन 10 शीशा। ये 10 शीशा जो अभी गया है रावण 10 सिरों वाला, मैंने देखा है कि वो गधे पर बैठा है। खरारूढ़, किस पे बैठा है? गधे पे। और ये स्वप्न नहीं सत्य है। जो दूसरे की स्त्री का हरण करता है, दूसरे की स्त्री पे कुदृष्टि डालता है, उसका परिणाम क्या होता है? खरारूढ़। उसकी सवारी कहाँ होती है? जब वर जाता है, ब्याह के लाता है, विवाह के लिए जाता है, तो किस पर जाता है? घोड़े के ऊपर, अश्व के ऊपर या रथ में। लेकिन जो हरण करने के लिए जाता है, उसकी सवारी कहाँ है? खरारूढ़। और कहते हैं खाली यही नहीं देखा कि गधे पे बैठा है, नगन 10 शीशा। मैंने देखा कि उसको बिल्कुल नंगा किया हुआ है। आप देखते हैं पुलिस वाले जब पकड़ते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, तो क्या करते हैं? अर्धनग्न करके बड़ी सुंदर फूलों की माला डाल के, फूल वो जो आप पैरों में डालते हैं वो वाले फूल, और मुंह काला करके इतना सुंदर श्रृंगार करके उसकी बारात निकालते हैं। खरारूढ़ नगन 10 शीशा। पूछते हैं और क्या देखा? अब आगे भी बता जल्दी जल्दी, और उत्कंठा हो रही है। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। आगे मैंने देखा कि उसका सिर भी मूंड दिया गया, गंजा कर दिया गया। अभी अभी जो ये बड़े सुंदर बाल बना के आया था, संग नार बहु किए बिनावा, वो सबके सब बाल काट दिए, मूंड दिए, गंजा कर दिया। और क्या किया? खंडित भुज बीसा। 20 की 20 भुजाएं रावण की कटी हुई देखी, वो 20 की 20 भुजाएं काट डाली हैं। और क्या देखा आगे? यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई।
लंका मनु विभीषण पाई। कि मैंने देखा है कि इस प्रकार उसकी सवारी कहाँ जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण में यमपुरी है, यमराज का निवास है। तो मैंने देखा रावण जी जा रहे हैं असली लक्ष्य की ओर, असली मंजिल की ओर। और ये लंका का जो राजा है मानो विभीषण ने पा लिया, स्वतः ही उसको वहां पर बिठा दिया गया, राज दे दिया गया। और पूरे नगर में क्या हो रहा है, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। पूरे के पूरे नगर में भगवान राम की, रघुवीर की, रघुकुल तिलक की दुहाई दी जा रही है। तब प्रभु सीता बोली पठाई। और तब भगवान ने सीता को लेने के लिए अपने दूतों को भेज दिया, सीता को बुलवा लिया। और आप सोच लो कि सीता जाके जो डरा रही हैं, धमका रही हैं, जब भगवान को बताएगी, तो जिस भगवान ने रावण को मार डाला, उसकी भुजाएं काट डाली, उसका सिर मूंड डाला, उसको गधे पर बिठा दिया, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? अब तो सब डर गई महाराज, सब भयभीत हो गई। कहती फिर हमें क्या करना चाहिए? जीटा उनसे कहने लगी, ये प्रभात का, भोर काल का स्वप्न है। सवेरे सवेरे ये स्वप्न मुझे आया है, क्योंकि रात्रि को रावण डरा के जा रहा है और ये सुबह सुबह का समय। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गई दिन चारी। ये चौथे प्रहर का स्वप्न और 4 दिनों में सत्य होने वाला है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। अब रावण 4 दिन का मेहमान है, उसके बाद तो भगवान आएंगे, सीता को छुड़ा लेंगे। सीता से ही करो हित अपना। तो अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि सीता को डराओ मत, धमकाओ मत, क्या करो? उसकी सेवा करो। सासु वचन सुनते सब डरी। अब सारे की सारी राक्षसियां महाराज भयभीत हो गई, डरने लगी। त्रिजटा के वचन सुन के सबके अंदर भय व्याप्त हो गया। अब जब भयग्रस्त हो गई तो सारी की सारी जनक सुता के चरण पड़ी। व्यक्ति तभी भगवान के पास जाता है जब भयभीत हो जाता है, जब डर होता है, जब कोई दुविधा होती है, कष्ट होता है। कष्ट आने से पहले ही पकड़ लो तो कष्ट क्यों आए? जो डरा रही थी, धमका रही थी, अब क्या करने लगी? जाके चरण पकड़ने लगी, चरण लौटने लगी। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारही निशीचर पोच। जानकी के चरण छू के, पांव पकड़ के सब इधर उधर जहां जहां उनके निवास से चली गई, छिप गई। जानकी अकेली रह गई और मन ही मन सोचती है कि रावण आज बहुत क्रोध में था, बहुत गुस्से में था। आज जो रावण बोल रहा था, लगता है वो करके ही रहेगा। और रावण मुझे कितना समय दे के गया है? 1 महीने का। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। यदि 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे ये कृपान निकाल के मार डालूंगा। और जानकी सोचती, ये 1 महीना तो ऐसे बीत जाना है, पता भी नहीं लगना, एक एक दिन घटता जाना है। 1 महीने बाद रावण फिर आएगा और पूरे दल बल के साथ आएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये 1 महीने का समय, ये सोच सोच के कि कब महीना बचेगा, कब रावण आएगा, मैं गुजार दूं।
मन ही मन विचार कर रही है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जानकी क्या विचार कर रही है? जयकारा वीर बजरंगे हरे हरे महा